अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत फराज के साथ और मैं हूं फराज निज़ाम। मकतूल अमीर बलाच टीपू के कत्ल को 1 माह से ज़्यादा हो गया है, यहाँ तक कि चेलम भी हो गया है, लेकिन जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब उनकी रिहाइशगाह पर गए हैं और उनके घर वालों से ताज़ियत की, उनके भाई से मुलाकात की और उनको यकीन दहानी कराई है कि जो भी अनासिर इस कत्ल में मुलव्विस हैं उनको ज़रूर कानून के कटघरे में लाया जाएगा और अब तक की तफ्तीश के मुताबिक उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमज़ा शहबाज 1 माह बाद यानी कि मकतूल के चेलम के बाद उनके घर ताज़ियत करने के लिए गए, अब उनको टाइम मिला, जबकि अमीर बलाच मकतूल के ताल्लुकात हमज़ा शहबाज से भी थे और वो नून लीग को सपोर्ट भी कर रहे थे। हमने देखा कि 2018 का इलेक्शन सबको पता है कि तमाम तर जो वहाँ के असर रसूख वाले लोग थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे। अब जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो सब लोग नून लीग के साथ अटैच हुए और उनकी इलेक्शन कंपेन भी चलाते रहे और हमने यही देखा कि अमीर बलाच भी नून लीग के लिए कंपेन चला रहे थे। अब जब इतना ज़्यादा एक्टिव वो इंसान और उसके लिए इन लोगों के पास वक्त ना हो, आज 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर गया, उसके बाद जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ को ख्याल आया कि जाके वो उनके घर वालों के साथ अफसोस करें और उनको यकीन दहानी कराएं जो भी इसमें मुल्जिमान मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनाब अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका भी आना फ़र्ज़ हो गया। मरियम नवाज साहिबा को भी चाहिए, वज़ीर आला पंजाब हैं और हमज़ा शहबाज से ज़्यादा उनके घर वालों को उस वक्त हौसला होगा मकतूल अमीर बलाच के जब मरियम नवाज पहुंचेंगी और वो यकीन दहानी कराएंगी कि इसमें जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है यानी तीफी बट और गोगी बट। तीफी बट पहली बात है कहाँ पर, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। असल जो मुल्जिम है हमज़ा शहबाज ने ताज़ियत तो कर ली लेकिन असल मुल्जिम के बारे में ये नहीं कहा कि पुलिस उसको कब पकड़ के लेके आएगी। बात यह है कि हमज़ा शहबाज का ताल्लुक तीफी बट से भी है, गोगी बट से भी है और टीपू खानदान से भी है। अब इसमें सवाल ये आता है कि सबसे ज़्यादा ताल्लुक उनका किसके साथ। खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि उनका ताल्लुक तीफी बट ग्रुप से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जब तक टीपू ट्रका वाला थे तो उनका जो ताल्लुक था वो नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से ज़्यादा था। अमीर बलाच का इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था, जबकि तीफी बट जो इस मुकदमे में नामजद हैं उनका ताल्लुक हमज़ा शहबाज से ज़्यादा। और हमज़ा शहबाज का 1 माह बाद, ठीक है, उनकी मसरूफियात होंगी, सियासी शख्सियत हैं, नेशनल असम्बली में चले गए हैं तो जाहिर सी बात है टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो अब उन्होंने बिलाखिर टाइम निकाल कर ये सोचा कि अब मैं अमीर बलाच के अफसोस के लिए उनके घर चला जाऊँ। लोगों की नज़रें मरियम नवाज़ के ऊपर हैं कि वो कब उनके घर जाती हैं, क्योंकि वो फैसलाबाद तो भी जिस तरह हमने देखा है कि वो जब ये वाक़या पेश आया उसके कुछ ही घंटों बाद अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ पहुंच गई थी उधर अफसोस करने के लिए और ये कह के आई थी कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो वो यहाँ पर कब आती हैं और कब ये कहती हैं कि इंसाफ मिल जाएगा अमीर बलाच टीपू के घर वालों को। दूसरी जानिब अमीर बलाच टीपू के तस्वीर वाले फ्लैक्सिस लगाए गए अंदरून शहर में और उसके ऊपर लिखा गया है कि अमीर बलाच टीपू को इंसाफ दिया जाए। ये किसने किया, क्यों ये फ्लैक्सिस लगाए गए? पुलिस कहती है कि वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है, बहुत करीब है और जो भी इसमें अनासिर मुलव्विस थे उनको पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया है और तमाम तफ्तीश मुकम्मल करके चालान भी जमा करवा रही है। तो ये क्यों लगाए गए हैं फ्लैक्सेस और किसने लगाए हैं? ये देखें कि ये एक जगह नहीं है, ये शाह आलम मार्केट है, लोहारी गेट है, फिर आप चले जाएं अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारी उसके एतराफ़ में लगे हुए हैं और इसके अलावा दीगर भी जो उनका घर है जहाँ रिहाइश है अमीर बलाच की उनके एतराफ़ में ग्वाल मंडी है, वहाँ पर ये फ्लैक्सेस लगे हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है कि अमीर बलाच को इंसाफ दो। तो जाहिर सी बात है सबकी नज़रें कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इदारे तो बहुत ज़्यादा मुतमईन है और ये यकीन दहानी करा रहे हैं उनके घर वालों को कि उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ उनके घर वालों को उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक पुलिस और हुकूमत तीफी बट को पाकिस्तान लेकर आए और उनको सज़ा दिलवाए। अब बात करते हैं एहसन शाह की, जिन्होंने अमीर बलाच टीपू के हवाले से सारी मालूमात फराहम की तीफी बट को और उनके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि उनका पुलिस को मज़ीद रिमांड नहीं मिल सका है और उनको जुडिशियल कर दिया गया है। अब वो जेल चले गए हैं। अब ये देखना है कि वो कितना अरसा जेल में
رہتے ہیں ان کی کب رہائی ہوتی ہے۔ پولیس کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے اس کیس میں جو شواہد جمع کر کے لگائے ہیں اور جو کیس کا حصہ بنایا گیا ہے چیزوں کو، اس کی بنا پر احسن شاہ کئی سال اب باہر نہیں آتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 109 میں ان کو رکھا گیا ہے اور ظاہر سی بات ہے قتل کا ہے، لیکن یہ ایز اے سہولت کار کے طور پر استعمال ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جرم کا بھی اعتراف کیا اور یہ کہا ہے کہ جتنی بھی معلومات بلاج کے حوالے سے تھی وہ انہوں نے ہی تیفی بٹ اور جو وہاں پر حملہ آور تھے ان کو دی ہے۔ تو اب کیس دیکھنا یہ ہے کہ کب تک سالو ہوتا ہے۔ اب جب تک اس میں مین کریکٹر تیفی بٹ یہاں نہیں آ جاتا اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ دیکھنا ہے کہ احسن شاہ اب کب باہر آتا ہے یا پھر وہ کئی سال تک جیل ہی کاٹے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔